गुड इवनिंग एवरीवन। आज रीजनिंग का टॉपिक है और सबको ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं विजुअलाइजेशन में या ऑडियो से रिलेटेड? चैट या मैसेज के थ्रू अपना अपडेट कर दिए। ओके डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, analogy. Already 2 chapters been completed now. Now number series. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक देखते हैं। ये टॉपिक रीजनिंग में भी आपका है काउंटेबल और मैथ्स में भी आ जाता है काउंटेबल। अकॉर्डिंग टू एग्जाम वेरी करता है। तो आप पेज को डिवाइड कर लिया, इससे मैं मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर सकते। देखिए फर्स्ट इनके हो सकता है मैं कुछ आपको नाम बताऊं, लाइक ये प्लस की सीरीज है, ये सीरीज माइनस की है, ये किसी गैप से बन रही है, स्क्वायर क्यूब। नेम आपका मन है तो अपना नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे, अदरवाइज देखते रहिए सिंपली, ठीक है। और बिलीव मी प्रैक्टिस से नंबर आएगी। सीरीज तो हो गया है। नहीं नंबर सीरीज नहीं हुआ है, वो कराया था आपको, अल्फाबेट सीरीज कराई थी तो उसमें। हाँ, मेरा तो शायद स्टार्टिंग में ही हो गया था नंबर सीरीज। कोई बात नहीं, अगर आपका करा हुआ है तो आप कर सकते हो इस क्लास को उसके, है ना। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 91। टुमारो इज सैटरडे, तो जिस इसकी भी कोई क्लास का बैकअप क्लास चाहिए आज मुझे मैसेज कर देना, मैं कल बैकअप क्लास सबको दे दूंगा जो भी चीज का छूटा हुआ है। पहले से आपको बता दे रहा हूँ कल सैटरडे है, तो इस वीक का या प्रीवियस वीक का कोई वीडियो लेक्चर आपको चाहिए, इसका रिवीजन करना हो तो मुझे बता दिएगा। बट बिफोर एक बार उसे देख जरूर लीजिएगा, है ना। और फिर अपनी क्वेरी की मेरे सेकंड थर्ड ये तो क्वेश्चन समझ में आया फिर बताइएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक सीरीज ऐसी गिवन होगी नंबर सीरीज में, और कहीं ना कहीं फर्स्ट में लास्ट में या बिटवीन आपसे क्वेश्चन मार्क होगा कि सीरीज का प्लेस बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं ना। 1 6 15 45, हमने देखा 1 + 5 इज 6, 6 + 9 is 15, 15 + 13 is 28, and 28 + 17 45 मीन्स इक्वल गैप से सीरीज चले। देखिए 5 9 गैप, तो 5 और 9 में 4 का गैप है, तो 9 और 4 13 का गैप आएगा, और 15 + 13 28, अगेन 13 + 4 17 का गैप आएगा, और 17 का गैप से ये 45 आ रहा है आपका। तो ये 2 पार्ट्स में गैप चल रहा है आपका डिफरेंस। तो योर आंसर इज 28। अभिषेक क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये 2 5 9 19 37 एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए मैं पहले गैप से स्टार्ट करता हूँ। तो आपने देखा ये 3 का गैप है, ये 4 है, ये 10। अब ये कोई सीरीज नहीं, 3 4 10 3 4 5 होता, 3 4 6 होता, कुछ हम बना, बट 3 4 10 कुछ नहीं बना। चलिए फिर हम देखते हैं इसको प्रोडक्ट की सीरीज से, मे बी किसी नंबर के प्रोडक्ट से चल रही हो। तो देखिए 2 2 4 + 1 is 5, नेक्स्ट टर्म 5 आ गया। नाउ 5 2 10, 10 - 1 is 9, तो एक बार +1 के बाद -1। नाउ 9 2 18, 18 + 1 19, 19 2 38, 38 - 1 37, मीन्स 2 के प्रोडक्ट हो रहा है और अल्टरनेट +1 -1 +1 -1। नेक्स्ट विल बी 37 × 2 + 1। आंसर इज 75 आएगा। 75। यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4
8, 28, 80, 244 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं चाहूँ तो डिफरेंस भी देख सकता हूँ, बट देखिए यहाँ से बहुत बड़ा गैप है, तो वो डिफरेंस से तो नहीं आएगा। तो यहाँ की ये सीरीज कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देखूंगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से नहीं बनेगी तो मैं स्क्वायर को चेक कर सकता हूँ कि किसी नंबर के स्क्वायर से या किसी नंबर के क्यूब से भी ये सीरीज एड ऑन या सब्ट्रैक्ट होके बन सकती है। स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों चीजें आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो फर्स्ट तो मैंने वो डिफरेंस वाला कैंसिल कर दिया। नाउ 4 2s are 8, यस आई एग्री, 4 2s are 8। नाउ 8 3s are 24, 24 प्लस 4 28। मैं भी लेके चल रहा हूँ इन चीजों को, बट 28 देखिए 2 हुआ 3 हुआ तो यहाँ पे 4 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहीं पे आके चीजें रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई। अब हम इसको स्क्वायर या क्यूब में करते हुए देख सकते हैं, किसी नंबर के स्क्वायर से सीरीज चल रही हो, किसी नंबर के क्यूब से चल रही हो। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। ओके, डू वन थिंग, 3 की पावर 1 प्लस 1 इज 4, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28 एंड 3 की पावर 4 81, 81 माइनस 1 इज 80। 3 की पावर में प्लस माइनस 1 हो रहा है, तो ये 4 हो गई, 3 की पावर 5 हो गई, दिस शुड बी 3 टू दी पावर 6 माइनस 1 प्लस 1, दिस शुड बी माइनस 1। क्लियर? तो 3 की पावर 27 इंटू 27 माइनस 1, 7 7 जा 49। बाकी 3 का तो याद होता है, 3 3 जा 9, 27 81 243 729, यस 729 माइनस 1, आंसर इज 728। शेफाली आपको क्लियर है काफी? सही, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है मतलब, क्योंकि कुछ सारे भी देखिए, वो जब हैं तक मैं प्राइम आपको प्राइम नंबर है सारे नहीं। नहीं, मैं जब तक आपको सारा पैटर्न नहीं करा दूंगा तब तक आपको अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। बट जब सारे पैटर्न स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस प्रोडक्ट सब सीख लेंगे आप, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बैंक के पेपर में अगर हम देखें, इसको चेक करें, हमारे हर पेपर में इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंक के पेपर में देखें तो बहुत इससे भी ज्यादा लेवल पे आता है, तो इसके में बहुत प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 2 3 4,000, now 11,000, 9,900, 10890, next 9801, then question। ठीक है, तो ये बहुत बड़े डिफरेंस से भी चल सकती है। अब देखते हैं क्या, 10,000 में 1,000 ऐड हुआ, चलिए, और 11 में से 1100 माइनस हो गया, ठीक है, पहले प्लस किया देन माइनस, 99 में 99, इट मीन्स हम कह सकते हैं एक बार 10% प्लस हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप में 10% माइनस, थर्ड स्टेप में 10% प्लस होगा, फोर्थ स्टेप में 10% माइनस होगा एंड फिफ्थ स्टेप में 10% प्लस होगा। देखिए 10,000 का 10% हो गया आपका, 11,000 का 10%, 9,900 का 10%, 990। क्लियर? तो ये आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऑल्टरनेट में। शेफाली आप बताओ, आपको क्लियर है? तो 9801 का 10% होगा 980, जो कि हम प्लस कर लेते हैं। शेफाली चली गई क्या? हाँ, चलिए, 980 विल बिकम 10781। शुभी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कैसी भी? मुझे नहीं सर कंफ्यूजन है बहुत। कंफ्यूजन कनक आपको? हाँ सर, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ कंफ्यूजन, तो ठीक। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ या अभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, पहले बताइए। सर क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ, यही वाला ना, फोर्थ वाला? हाँ सर, पूछ चलिए देखिए, 1000 में 1000 प्लस किए हमने, यस सर।
तो हमारा 11,000 हुआ। 11,000 से 9,900 जाने के लिए 1100 माइनस किए, तो पहले 1000 प्लस किए, फिर 1100 माइनस किए, फिर 990 प्लस किए। तो ये कुछ प्लस माइनस तो हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है? तो मैंने देखा इसका 10%। भाई 10,000 का 10% होता है 1000, 11,000 का 10% होता है 1100। ये इसके अकॉर्डिंग पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब ओके। इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी इंस्टेंट एग्जाम दो, कहीं दो, बहुत ज्यादा ये पैटर्न आता है हमारे यहाँ एवरी एग्जाम में। रीजनिंग इज कॉमन फॉर ऑल एग्जाम। भाई ये चीजें हैं, वर्बल के कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉन वर्बल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ 0, 6, 24, 60, 120 and 210, then question mark. 3 2 6, 6 4 24, 24 12 5 60, 12 10 और ठीक है। चलिए थोड़ी अप्रोच बताइए क्या कर सकते हैं हम। प्रोडक्ट से नहीं हो रहा है, क्यूब से देखते हैं। सर देखिए 60 पावर से 6 और 24, एक मैं थोड़ी सी बात हूँ, थोड़े से क्यूब में लिख देता हूँ स्क्वायर क्यूब। देखिए 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, सॉरी 6 स्क्वायर, हाँ 7 स्क्वायर, 8, 9 एंड 10, ये सारे स्क्वायर्स हैं। थोड़ा सा क्यूब भी लिख लीजिएगा, नोट कर लिया, बहुत काम आएंगे। जो होमवर्क में असाइनमेंट दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। ये मेरे स्क्वायर्स एंड क्यूब है। लर्न करने की क्या फायदा है, अगर कोई भी चीज स्क्वायर या क्यूब से बन रही है ना, तो आपको स्टार्टिंग देखिए 6 कहीं ना कहीं इनके पास आ रहा है, 4 और 8 के पास, और 9 के पास भी आ रहा है। नाउ 24 आपने देखा, आता 27 के पास है, 60, 64 के पास आ रहा है, 122, 125 के पास। स्टार्टिंग में 4 से 5 भी लर्न हुए, तो लग रहा है कहीं ना कहीं क्यूब से बन रहा है कुछ ना कुछ। चलिए चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब -1 इज 0, 2 का क्यूब -2 इज 6, 3 का क्यूब -3 इज 24, 4 का क्यूब -4 इज 60, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7, मीन्स 343 -7। 3 इधर जाएंगे माइनस, 4 उधर आएंगे, तो 336 विल बी योर आंसर। कोई प्रॉब्लम कैसी भी? बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी हम। दिस लेवल इज कॉमन फॉर ऑल दी समेशन। चलिए 1, 4, 27, 16, 36, 343। आपने तुरंत देखा कुछ स्क्वायर्स हैं, कुछ क्यूब हैं। ये क्यूब है 343। देखिए 27 क्या है, 27 क्यूब है। तो आप देखा 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब इज 125। कोई भी प्रॉब्लम कैसी बताइए? 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। ये ऑल्टरनेट में क्यूब एंड स्क्वायर्स चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं ऑड नंबर का क्यूब, इवन नंबर्स के स्क्वायर। अभिषेक क्लियर? शुभी? हाँ सर क्लियर है। शुभी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन जी सर। ऐसे, बहुत अच्छे से। सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए रीज में बात करें तो एक सीरीज सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम्स में आती है, नहीं है इन केस ऑफ तो सिटिंग आएगा, अदरवाइज आपके कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक आते हैं। बस ये 4 से 5 ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। बाकी डायरेक्शन टॉपिक है, कैलेंडर है, क्लॉक है, बस 40 मिनट्स के लेक्चर लिए और एक एक असाइनमेंट कर लिया तो ये फिनिश है। बट ये आपके लास्ट एग्जाम के लास्ट तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने कर लिया फिर बुक से करिए और असाइनमेंट मुझसे लीजिए। दीज 4 to 5 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। कोई भी आप एग्जाम दो कंपटीशन में, एंट्रेंस में,
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, प्रीवियस से आप उठा के देख लो। और ये जो डायरेक्शन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, क्लासिफिकेशन टॉपिक है, इसके बाद एक रैंकिंग टॉपिक है, ये तो अगर 15 मिनट्स के मैंने आपको बता दिए ना बेसिक, फिर रेस्ट ऑफ ऑल घर पे प्रैक्टिस करते हो इसकी कि एग्जाम टाइम तक कंसेप्ट याद रहे। लेकिन ये इनके कंसेप्ट चेंज होते रहेंगे एवरी टाइम, जिस टाइम नया क्वेश्चन करेंगे कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी स्क्वायर माइनस, कभी क्यूब माइनस। और एग्जामिनर्स क्योंकि उसे पता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देता है। और देखिए हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मुझे अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बीटा यहाँ पुट करना है तभी मेरा आंसर आना है, या मुझे ये पता है कि मैंने 3 यूनिट तैयार कर लिए मेरे 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, डेली करिए प्रैक्टिस। कोई भी अपनी बुक उठा लीजिए, मुझसे असाइनमेंट ले लीजिए, मुझसे कह दीजिए आप व्हाट्सएप पे, सर जब भी आप फ्री हो मुझे एक नंबर सीरीज भेजिए, मैं मेरे पास आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, किसी भी लाइब्रेरी बुक से उठाऊंगा और आपको भेज दूंगा, उसके आंसर्स भी भेज दूंगा, जब आप एक दिन में कर लें चेक करिए, नहीं आए मुझसे पूछिए, ठीक है अभिषेक। ओके बट करना है, देखिए ये जो 5 टॉपिक्स हैं उनको करना है, एवरी वीक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। नाउ सर। इनमें से क्वेश्चन, करा कौन कौन से दिए हैं आपने? ये तो इनमें से कोई नहीं कराया है, ओके 3 टॉपिक हुए अभी तक हमारे फ्राइडे में। फ्राइडे वाली सर ऑनलाइन क्लास नंबर हम लोगों सीरीज ने जो अभी, आपने, नहीं हमने जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है वो अभी स्टार्ट करी है, जो ऑफलाइन सब लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे लॉकडाउन से बिफोर उनके हो चुके हैं, क्लियर। बट अगर जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं आप देखना, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस है, मैं कभी भी अपना कोई भी लेक्चर रिपीट नहीं करता, वो क्वेश्चन देखना आप अलग कराए होंगे, ये क्वेश्चन मेरे अलग हैं, लेकिन कंसेप्ट एक है सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो वही जाएगी। सर हम्म वो वाले तो बहुत इजी थे, वो तो पूरी शीट हो गई थी, ये तो बहुत बेटा इजी है। आपको लग रहे हैं उन शीट्स के बीच में ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे सभी, आप देखना, और नहीं आ रहे तो आप मुझसे कहना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो मैं आपको उस पर सर्कल आके दूंगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग क्लास है, एक एक चीज बताई जा रही है इसमें, उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइप वाइज क्वेश्चन है। नाउ 4 6 12 14 20 30, और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट वो होता है जिसकी प्रैक्टिस सही से नहीं करी होती बस, और एग्जाम इसी सेक्शन से क्रॉस होगा, इजी सेक्शन से नहीं क्रॉस होगा। चलिए 4 6 12 14 28 30, सिंपल, 2 का डिफरेंस, 6 2 12 प्रोडक्ट, 12 plus 40। 2 14, 14 into 2 28, 28 plus 2 30, 30 into 2 60 will be your answer. Alternate series में +2 into 2 +2 into 2 हो रहा था। Now again 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 21। कनक बताइए आंसर इसका मुझे, थोड़ी अप्रोच लगाइए अपने अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, बहुत नियर बाई नंबर है, आई डोंट थिंक सो कि प्रोडक्ट या क्यूब या स्क्वायर हो रहा होगा। प्लस ऑल्टरनेट देखने की कोशिश करेगा अदरवाइज। देखिए 1 3 3 3 सर इंटू 3 हो रहा है सॉरी सर, सॉरी 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 ऐसे नहीं, 3 2 ऐसा 6, नहीं होगा 3 3 9, 3 4 12, क्लियर। सर। यस सर। 3 2 6 प्लस 1 7, मैं अभी अपना आइडिया लगा रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल राइट है, बट अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप आप अपने अकॉर्डिंग चेक करिए, मैं अपने अकॉर्डिंग चेक करूंगा। तो ये 3 वाली सीरीज तो हमारी क्लियर है, बट 3 में ये तो फिट हो नहीं रहा है, अगर हाँ अगला पूछा होता तो मैं जो कर देता, 15 आना चाहिए आंसर, बट 6, एक मिनट मैं सब बहुत 3 3 थोड़ा अलग लेता हूँ, काफी हो गया, 7 9 एक्स मान लेता हूँ, 12 21, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, नाउ रिमेनिंग जो बचे उनको हम लोग चेक करते हैं। तो 1 + 2 3, आई थिंक 3 + 4 + 3 7, 2 के बाद 4 जुड़ा, आई थिंक 6 ऐड होना चाहिए, बट चेक करेंगे 21 आता है 8 ऐड करके या नहीं आता है। चलिए 6 ऐड करेंगे, 6 6 12 13, 13 + 8 28, देखिए क्लियर है, आया आंसर। 21 सर। 21 तो मेरा गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 13। 13, 30 आई सर।
देखिए आपके सामने चेक किया है पूरा पूरा क्वेश्चन। कैसे चेक किया? सिर्फ आपको बताया कि आपको भी एग्जाम में ऐसे करना है, ये नहीं कि मुझे पता है इसका क्या आंसर है, आपको पता है क्या आंसर, फटाक से कर दिया। एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को कि ठीक है मैंने ये लगाया, कौन सा कंसेप्ट में लगा सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 1/2 शुभ ही है सारे क्वेश्चन अलग। 3/4, 5/8, 7/16। ये मुझे सिंपल लग रहा है। देखिए 1 3 5 7 ऑड नंबर तो यहाँ की 9 आना चाहिए। 9 9/32। तो नहीं है, नहीं ठीक है। 2 4 8 16 2 जा 30। Even number. 9/32। 9/32 is the right answer. Clear? Question number 10. 3 20 63 144 275। बस मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं कि ये 64 के पास है जो कि 4 का क्यूब है, और ये 12 का स्क्वायर होता है। बट देखा कि नहीं नहीं, ये भी कोई मतलब कोई मैच नहीं हो रहा है। एक तरफ 4 का क्यूब में कुछ प्लस माइनस किया, एक तरफ 12 का स्क्वायर है, परफेक्टली नहीं हो रहा है। तो मैं कहना ये तो रॉन्ग है भाई, ठीक है ना, हटा दिया कि भाई क्यूब और स्क्वायर नहीं, कुछ और है इसमें फंडा। चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। भाई पास स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे बट हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है। चलिए गैप देखते हैं। 17 20 40 43 144 100 में 44 उधर है, और 37 आपके इधर है। 44 एंड 37 81 और 144 270। 144 से 244 100, 50 माना 106 एंड 75 131। चलो एक गैप आ गया मेरा ये 17 43 81 13। चलिए इसके बाद नेक्स्ट गैप लेते हैं। 17 एंड 43 में कितने का गैप है मेरा? तो 17 2 जा 34 और 9, तो 17 और 9 इज 26। Okay. नाउ नेक्स्ट 42 जा 80, 3 और 1 इधर माइनस हो गया, आपका 38। 31 इधर है, 20 इधर है, 51 गया। देखिए 26 में हमने 12 ऐड किया और फिर हमने 13 ऐड किया, और 13 प्लस 1 एक मिनट नहीं, ये 50 का गैप है, ठीक है 12 का गैप आ गया परफेक्टली। तो क्लियर है? Yes, तो अब आप sir. कैसे करेंगे? पहले आप यहाँ 12 ऐड करेंगे अगेन, नीचे के हिसाब से देंगे, 62 आ गया। अब ये 62 131 में ऐड होगा। 62 के साथ ऐड होगा 130, तो कितना आ जाएगा 193। अब ये 193 275 में ऐड होगा, देन यू विल गेट योर आंसर 2137 463 नहीं 538 468 विल बी योर आंसर। अभिषेक क्लियर? कोई स्क्वायर नहीं क्लियर, था, हाँ कोई सर, क्यूब नहीं लगभग। था। हाँ, अप्रोक्सीमेटली क्लियर है। चलिए अब मैं 3 6 जा 18 प्लस 2 20 23 जा प्लस 3 63 2 जा 136 प्लस समथिंग में, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ आपको थोड़ा आइडिया है एपीजीपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आइडिया है? थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? में जो सेम डिफरेंस से आगे बढ़े, सेम डिफरेंस, the difference between two consecutive terms is same. Suppose 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, the difference is always same. And what is GP? इसका मैथ्स में हम लोग चैप्टर भी करेंगे। व्हाट इज जीपी? जीपी होती है आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जैसे सपोज 5 2 जा 10, सीरीज आई 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, मतलब एक फिक्स नंबर से प्रोडक्ट हो रहा है। वो फिक्स नंबर 1/2 या 1/4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आप 2 3 4 एक नंबर ही समझें इंटीजर, वो फ्रैक्शन वैल्यू में भी नंबर हो सकता है, 1/4 1/2 1/3। तो दिस इज नोन एज एपी, दिस इज नोन एज जीपी। एपी के लिए एक फॉर्मूला होता है। सपोज इस सीरीज का मुझे 15th टर्म पता करना है, 15th टर्म। वैसे मेरे पास शॉर्टकट है बट अभी देखो a प्लस
n माइनस वन डी, एक मिनट, a प्लस n माइनस वन डी। अगर t15 पता करना है आपको तो दिस इज a प्लस 15 माइनस वन 14 थी। अब आप ये ध्यान रखेंगे जो भी टर्म पता करनी हो उसमें आप व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और उस सीरीज में कम करके d से मल्टीप्लाई करें, d इज द डिफरेंस। बस ये शॉर्टकट याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। जो भी टर्म आपको पता करनी हो फर्स्ट टर्म प्लस, जैसे t55 मुझे पता करना है, t55 किसी भी सीरीज का, तो मैं कहूंगा a प्लस 54d, एंड व्हाट इज d इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू टर्म्स, एंड व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। नोट कर लीजिएगा, आप इसी पे बेस आगे के क्वेश्चन करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है t15 इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन। व्हाट इज a अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, व्हाट इज r इज द प्रोडक्ट, किस नंबर से आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ d बोलते हैं डिफरेंस, यहाँ प्रोडक्ट, r इज द रेशियो नोन एज यू कैन से। चलिए, और n माइनस वन जो टर्म पता करना है तो a r की पावर 14, n माइनस वन 15 पुट करेंगे 14, यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ पावर आ जाती है, ये डिफरेंस है, और ये प्रोडक्ट है, ये प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एपी और जीपी क्लियर है थोड़ा सा एपी जीपी में। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आर क्या चीज है? r is the ratio, like 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, तो आप कहेंगे ये 2, 2 is r ratio, ratio is second term upon first term, third term Okay, upon second term, ये इक्वल होना चाहिए, जैसे वहाँ d इक्वल होता है वैसे r इक्वल होना चाहिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सीरीज है 357, 363, 369। What will be the 10th term of this series? Find the 10th term. तो ठीक है, पहला देखेंगे एपी या जीपी, तो डिफरेंस देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4 और 3 7, 7 7 का डिफरेंस है, तो यू कैन से कि d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7। नाउ व्हाट इज ए, आप कहेंगे a इक्वल टू 357। t10 निकालना है तो व्हाट इज t10, आप कहेंगे a प्लस 90, a plus 90. What is a? A is 357, 90, 9 into 7. कोई प्रॉब्लम? 54 या 411। अभिषेक कोई प्रॉब्लम फॉर्मूला पुट करने में? शुभी, कनक, नहीं शिवान, सर। मोमिन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? मोमिन और शिवान तो ऑलरेडी शायद एपीजीबी पढ़ चुके हैं, तो 201, 208, 215, नाउ 369। क्या हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन, हाउ मेनी टर्म्स, सीधे कहेगा फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, बीच में भी कुछ आएंगी, फिर ये लास्ट होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, वो यहीं से आता है फॉर्मूला, बट अभी देख लीजिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे 369 माइनस 201 डिवाइड बाई डी, डी कितना, आई थिंक 7 ही है, डी प्लस 1 इक्वल टू एन। प्लस देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में, आप सोचें अरे बहुत फॉर्मूला बड़ा, थोड़ा सा सर ये 11th वाले में डिफरेंस 6 हुआ ना सर, 420 है ना सर, 1 और 8 7 हुआ ना डिफरेंस, 6 हुआ। नहीं सर 11th प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में 3 और 3 6 और 3, हाँ सही था, ये डिफरेंस 6 था, सॉरी दिस इज 6। ठीक है, बोला सही था मैंने और लिख 7 दिया था। यहाँ पे सही देगा कि 6 है, 9 6 54 ही ऐड किया था। चलिए चलिए, हाँ इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करें, तो क्या था फॉर्मूला, देखिए थोड़ा मैं इसे रिमूव कर दूं, मुझे आई नीड सम स्पेस।
मैं 6 का टेबल रखता हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24। मुझे नहीं पता अभी कितनी टर्म है, तो मैं कहूँगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से मुझे इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। डिफरेंस डिवाइड बाई डी, डी मतलब डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा मुझे 18 डिवाइड बाई 6, 3 आ गया। आप कहेंगे 1 2 3, यहाँ तो 4 टर्म्स हैं, डेट्स वाई हम इस फॉर्मूले में +1 करते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनता है। अगर फॉर्मूले का ओरिजिन हमें पता है एग्जाम टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रटते रहते हैं मैथ्स में फॉर्मूला तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैथ्स के फॉर्मूले रटिए मत, समझिए ऐसा हम क्यों बनाते हैं फॉर्मूला। कंपटीशन पे सिंपल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नाउ दिस इज 7 14 28 10th term. What will be the 10th term? तो आपने कहा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि जीपी है आपकी। और जीपी के लिए T10 क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1। a is 7, r is 2, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 हमें पता होता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट ही छोड़ते हैं। रेट्स ये डिस्कस करेगा आपके एमसीक्यू कैसे हैं। तो 2 की पावर 9 इज 512, 7 इंटू 512 इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 7 8 7 5 जा 35, 3584 is the answer. नंबर सीरीज का अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स होंगे। वो इन्हीं 13 क्वेश्चन पे बेस होंगे। वीडियो को देखिए, समझिए कंसेप्ट, और किस क्वेश्चन में कौन सा मुझे अप्लाई करना है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। 50 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, चलिए 30 क्वेश्चन कर लीजिए। डे मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, बट आपको 30 क्वेश्चन इसके करने हैं। नाउ कल का जो डाउट सेशन है वो एक तो TDS का होगा 4 o'clock, और कल और आपकी कोई क्लास नहीं है। कनक और निहारिका आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा, और विष्णु आपका जो लॉ की टाइमिंग रहेगी 4, क्योंकि TDS मेरी और कोई क्लास नहीं है। मॉर्निंग हम 10 या 11 के अप्रॉक्स करेंगे। नहीं सॉरी, 11 तक आप फ्री नहीं रहते कनक, कल सैटरडे है। तो ठीक है, 12 या 1 o'clock के लमसम होगी कल क्लास, ठीक है। और रीजनिंग का हो जाएगी अब, ठीक है। रीजनिंग के जो डाउट्स होंगे इसकी भी क्लास कल ही होगी, वो एज इट टाइम पे ही होगी। TDS के बाद 6 o'clock 7 o'clock पे जो टाइम चलती है आपकी क्लास, कल आपकी 3 क्लास होंगी मेरे साथ। 12 to 1 में एक क्लास होगी, उसका मैं टाइम बता दूंगा, 12 बजे या 1 बजे। 4 o'clock आपका TDS रहेगा, डाउट सेशन। सबको अपने अपने डाउट्स भेजने हैं, चाहे वीडियो रिमाइंड करके देखिए, चाहे कैसे भी देखिए, या जो असाइनमेंट दिया है या जो कल टेस्ट दिया था, सारे क्वेश्चन का पूरा चिट्ठा प्रॉपर उसको प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। और प्रिपेयर करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे दीज आर माई प्रॉब्लम्स, और मैं उसको 1 by 1 डिस्कस करूंगा। अभिषेक आपकी ये प्रॉब्लम, आपकी ये प्रॉब्लम है, वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। नाउ नंबर सीरीज एज इट 7 o'clock जो हम क्लास करते हैं 6 o'clock, उसका भी टाइम मैं बता दूंगा। उस टाइम हम लोग नंबर सीरीज के डाउट्स करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, आज को हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि शाम को क्या प्रॉब्लम होती है आजकल, लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए आज यहीं डन रखते हैं। और 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको प्लीज जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर है अभिषेक, शुभी? हाँ सर, श्योर। ठीक है, डन, ओके, ठीक है, बाय।